Hello and welcome friends to the first video of our channel एंड आज से जो है हम इस चैनल के ऊपर एक पाइथन की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जो होप सो आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी और इसके अंदर हम जो है पाइथन एकदम बिगिनर से लेके एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं, जिसके अंदर आपको पाइथन के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। और आज जो है उसी का ही डे 1 है और इसके अंदर हम जो है काफ़ी बेसिक सी चीज़ें सीख रहे होंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि लाइक इस चैनल के ऊपर और भी काफ़ी सी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेक श्योर करें कि आप जो है बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई एक नई वीडियो अपलोड करूँ आपको साथ के साथ उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम अपनी वीडियो के ऊपर बढ़ते हैं। तो पाइथन आज के टाइम पे काफ़ी एक मॉडर्न डे लैंग्वेज है और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पाइथन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री रेलेवेंट लैंग्वेज है। और भी काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, बट कंपनीज जिस तरीके से जो है पाइथन को यूज़ कर रही हैं उस तरीके से अभी फ़िलहाल कोई लैंग्वेज जो है वो नहीं यूज़ हो रही है। आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, वेदर इट इज़ एआई, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग हो गया, कोई भी, तो उसके अंदर जो है पाइथन का एक मेजर रोल जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस कोर्स के अंदर हम पाइथन के एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आप जो है बिल्कुल फ्रेशर है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर के अंदर कैसे कोडिंग होती है उसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। देन वी विल लाइक रेजिंग द बार्स एंड हम जो है पाइथन को एकदम कंक्लूड करेंगे। इसके अंदर हम कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होंगे, फॉर एग्जांपल एआई असिस्टेंट। एंड देन उसके अलावा जो है हम एक पीडीएफ के ऊपर भी कुछ एनोटेशन या कुछ इस तरीके का पीडीएफ की एडिटिंग, उसके ऊपर कुछ टूल्स बना रहे होंगे। हम वॉइस एसएस से अपना लैपटॉप कंट्रोल करना, जैसे कि मैंने एआई असिस्टेंट आपको बताया। उसके अलावा हम एआई चैटबॉट बना रहे होंगे इसी सीरीज़ के अंदर। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है ये। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का जो एजेंडा है वो फिक्स कर लेते हैं। लाइक फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द इंस्टॉलेशन एंड सेटअप ऑफ द पाइथन एंड देन आफ्टर दैट हम जो है यहाँ पे कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स जो है वो यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। देन उसके अलावा हम जो है मूव करते हैं सबसे पहले इंस्टॉलेशन की तरफ। इंस्टॉलेशन के लिए आपको सबसे पहले चले जाना है वीएस स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड के पास। यहाँ पे हम जो आईडी यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर आईडी है। आप इनकी वेबसाइट पे यहाँ पे code.visualstudio.com/डाउनलोड, ये लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको सिंपली विंडोज़ पे क्लिक कर देना है। अगर आपका विंडोज़ सिस्टम है, इफ़ यू आर एट मैक और लिनक्स यू कैन चूज़ अकॉर्डिंगली टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं यहाँ पे विंडोज़ पे हूँ, तो यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करते साथ ही हमारा डाउनलोड जो है वो शुरू हो जाएगा। मैंने जो है विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी डाउनलोड यहाँ पे करके रखा है, तो मैं आपको सिर्फ़ एक सेटिंग बता देता हूँ, आपको सिर्फ़ वो सेटिंग पे टिक कर देना है। अगर आप वो नहीं करते तो आपको आगे जाके कहीं दिक्कत आ सकती है थ्रू आउट दिस कोर्स। तो आप इस सेटअप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है एंड देन इफ़ यू हिट नेक्स्ट, तो आपको इन सभी पे टिक लगे रहना है। अगर आप इसके ऊपर टिक हटा दोगे तो आपको कुछ फीचर्स जो है वो हम आगे वीडियोज़ में देखेंगे वो फीचर्स क्या हैं, वो आपको नहीं मिल पाएँगे। आप इन सभी चारों पे जो टिक लगे हुए हैं, आपको ये सारे के सारे टिक लगे रहने देने हैं एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करके आप जो है इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू डाउनलोड पाइथन। आप जो है लेटेस्ट वर्जन पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट python.org, इसका लिंक भी जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। देन यू हैव टू डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर मी दैट इज़ 3.1 3.3। आप जब भी देख रहे हो आप उसके हिसाब से आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड यहाँ पे जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके अंदर भी आपको सिर्फ एक ही सेटिंग करनी है। मैं ये पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। लाइक यहाँ पे आपको ऐड python.exe टू पाथ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देन यू हैव टू लाइक इंस्टॉल नाउ। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो गया। मैं इसे पर कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये जो है पहले से ही इंस्टॉल्ड है, राइट। यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अब जो है अगर आपको चेक करना है आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया है या नहीं, तो आपको जाना है सीएमडी के ऊपर, कमांड प्रॉम्प्ट। देन यू हैव टू लाइक टाइप पाइथन देन हाइफन देन कैपिटल वी। आप
ये टाइप करेंगे, आप हिट एंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में करंटली पाइथन 3.12.1 वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो आपके यहाँ पे वो लेटेस्ट वर्जन जो अभी हमने देखा 3.1 3.3 वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर यहाँ पे आपके नहीं आ रहा है तो आपने इंस्टॉलेशन के वक्त आपने वो पाथ वाला जो फीचर है वो सिलेक्ट नहीं किया है, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए रीइंस्टॉल करके। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, लाइक आप अपनी पाइथन की जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है आप वहाँ जा सकते हैं, या उसका जो पाथ है आप उसके बाद जो है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये पाइथन है, इसका आप फाइल लोकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन, ये जो है आपका पाइथन का इंस्टॉलेशन पाथ है। आपको इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सर्च करेंगे, यहाँ पे एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, देन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, देन आफ्टर दैट यहाँ नीचे आपको पाथ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो है एडिट पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अगर आपने वो ऑप्शन टिक किया होगा तो पाइथन ऑटोमेटिकली जो है उस पाथ को यहाँ पे जो है सेटअप कर लेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग एंड हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। लाइक हमारा जो इंस्टॉलेशन एंड सेटअप वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो हम जो है VS कोड ओपन कर लेते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोड्स के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बनाया था पाइथन कोर्स के नाम से। इसको अब जो मैं आपको वो ऑप्शन बता रहा था विजुअल स्टूडियो की, अगर आप उसे टिक नहीं करते तो आपको ये ओपन विद कोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो हमें ये ओपन विद कोड का ऑप्शन चाहिए। तो आप जैसे इस पे हिट करेंगे तो आपका जो विजुअल स्टूडियो है वो ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। और अगर आपको यहाँ पे एक ट्रस्ट विंडो वाला ऑप्शन आ रहा है तो आप वहाँ पे येस कर दीजिए। जैसे ही आप येस करेंगे तो आपके सामने ऐसा ही विंडो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन नेक्स्ट वी मूव ऑन, ये हमारी विजुअल स्टूडियो की होम स्क्रीन है, राइट। अब जो है प्रोग्रामिंग एक्चुअल में होती क्या है कि लाइक व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग इज़ नथिंग लाइक वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू आवर कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्रामिंग इज़ लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमें एक दो नंबर्स को ऐड करना है। एकदम बेसिक एग्जांपल है जो हम छोटे बच्चों को छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो हम कंप्यूटर को क्या बताते हैं कि आप जो है दो नंबर्स लीजिए, फॉर एग्जांपल A एंड देन B, ठीक है। उसके अंदर आप कुछ नंबर स्टोर कीजिए, फॉर एग्जांपल 10 + 20, ठीक है। आप कुछ नंबर दीजिए, देन आप जो है ऑपरेशन परफॉर्म करिए। ऑपरेशन क्या है हमारे पास, दैट इज़ एडिशन। लाइक फॉर एग्जांपल A ऐड B एंड उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें दे दीजिए। रिज़ल्ट दैट विल बी, अगर हम करें तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 30 आएगा। तो ये हमने क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन दी कि एक ये 10 नंबर है, एक ये 20 नंबर है, और देन A ऐड B कीजिए और देन उसका जो रिज़ल्ट है वो आप हमें प्रोवाइड कीजिए। तो ये प्रोग्रामिंग से हम जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम 1 बाय 1, ताकि वो जो है अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। तो programming is like this, like giving some instruction to our computer to perform some specific task. Then हम move on करते हैं keywords के ऊपर। कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो कीवर्ड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, कीवर्ड्स क्या है, इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स क्या हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे पास 26 लेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, आपको वो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड फॉर्मेशन है वो उन्हीं 26 लेटर्स से ही देखने को मिलेगा, राइट। उसी तरीके से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक तरीके से शेप देने के लिए कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा कैसे जाएगा। कुछ रिजर्व वर्ड्स हमारी पाइथन के अंदर जैसे कि मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, इफ़, देन इफ़, एल्स आपके पास है, देन आपके पास और भी ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, फॉर है आपके पास। तो रिजर्व वर्ड्स आर लाइक कि उनका मीनिंग पहले से ही आपकी लैंग्वेज को पहले से ही पता है, उन वर्ड्स का मतलब
आपकी लैंग्वेज को पहले से ही पता है और आप उन वर्ड्स को अपनी कोडिंग करते वक्त अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप उन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। इसे ही हम कीवर्ड्स कहते हैं। वेरिएबल का कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, हम मूव ऑन करते हैं उसकी तरफ। तो कीवर्ड्स आर बेसिकली हर लैंग्वेज के कुछ एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे जैसे हम इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे हम जो है कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे और आपको कुछ कीवर्ड्स जो हम रेगुलर डे टू डे कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे वो आपको याद भी हो जाने वाले हैं। देन अगर हम बात करें वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स की हमारी पाइथन के अंदर, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। So variables are nothing but empty containers. सो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि लाइक हम कुछ डेटा के ऊपर कुछ काम करते हैं। वो डेटा क्या हो सकता है, वो डेटा लाइक हमारे पास नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, लाइक ABC, लाइक एनीथिंग। तो उन जो डेटा है उनको स्टोर करवाने के लिए हमें कुछ एक जगह चाहिए होती है। किसके अंदर? हमारी रैम के अंदर। हमारी रैम के अंदर जो हमारी होती है कंप्यूटर के अंदर जो हमारी मेमोरी होती है दैट इज़ रैम, उसके अंदर हमें कुछ जगह चाहिए होती है। तो वो जगह हमें इन वेरिएबल से मिलती है, इसके अंदर रैम के अंदर, राइट। तो वेरिएबल आर नथिंग बट एम्प्टी कंटेनर। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जो है बॉक्स है, मैंने उसके अंदर बुक्स रखी हुई हैं। एक और बॉक्स है मेरे पास, देन उसके अंदर मैंने पेन्स रखे हुए हैं कुछ। तो ये क्या है, ये आउटर जो बॉक्स है ये एक कंटेनर है और ये बुक्स क्या है, ये उसकी वैल्यू है। तो उसी तरीके से वेरिएबल्स के अंदर भी कुछ वैल्यू स्टोर होती हैं। किस तरह की वैल्यू स्टोर होती हैं, वो हमारे पास क्या होती है, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स की अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है न्यूमेरिक के अंदर। न्यूमेरिक के अंदर फर्स्ट वन इज इंटीजर, देन हमारे पास फ्लोट आ जाता है, देन डबल, राइट। तो इंटीजर्स आर लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। फ्लोट आर लाइक 1.23 एंड अप टू सो ऑन, लाइक जो डेसिमल वैल्यूज होते हैं। डबल भी बिल्कुल सेम 1.23 एंड सो ऑन जो भी है हमारे पास, लेकिन डबल का जो रेंज है फ्लोट से ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे कंटेनर का साइज मैटर करता है हमारे पास। लाइक इंटीजर की कुछ रेंजेस होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर आप एक 32 बिट सिस्टम पे हैं तो आपको जो वहाँ पे इंटीजर मिलने वाला है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है सिस्टम के ऊपर और आपकी मेमोरी के ऊपर, राइट। फॉर एग्जांपल एक 32 बिट का सिस्टम है, राइट, तो उसके अंदर आपको हो सकता है कि वो इंटीजर 2 बाइट का ही मिले, हाँ 2 बाइट का ही मिले। और हो सकता है 64 बिट सिस्टम के अंदर वही इंटीजर जो है वो आपको जो है यहाँ पे 4 बाइट का मिल रहा हो, राइट। तो इस तरीके से आपके पास काफ़ी सारी जो रेंज होती है, लाइक फ्लोट की रेंज कुछ कम होती है, डबल की रेंज उससे ज़्यादा होती है हमारे पास, राइट। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, हमारा पाइथन से इसका जो है वो कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरनली अपने आप हैंडल होती हैं, आपको इसकी कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास आ जाती हैं स्ट्रिंग्स एंड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स आर नथिंग बट लाइक A, कैपिटल A, B, ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टर। एंड हमेशा कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सिंगल कोट्स के अंदर होते हैं हमारे पास। एंड स्ट्रिंग्स आर लाइक फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। सो ये क्या है हमारे पास, ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हमेशा जो है हमारे पास डबल कोट्स के अंदर होती है, राइट। तो ये स्ट्रिंग्स एंड कैरेक्टर। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इनबिल्ट डाटा टाइप्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट्स हमारे पास होते हैं, टपल्स होते हैं, देन उसके बाद हमारे पास डिक्शनरीज होती हैं। ये हम लेटर ऑन स्टेजेस पे डिस्कस करेंगे। सेट्स होते हैं हमारे पास। सो ये जो है काफ़ी सारी और होती हैं, ये हम लेटर ऑन स्टेजेस पे वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। तो अब हमें डेटा टाइप्स का हो गया, वेरिएबल्स का हो गया। लाइक वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं हम हमारे पास, उसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वेर नेम इज़ फॉर वेरिएबल नेम,
एंड इक्वल्स टू वैल्यू, राइट, var नेम एंड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल num1 इज इक्वल टू 10। सो ये num1 क्या है, ये मेरा वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल नेम, एंड दिस 10 इज व्हाट, ये उसकी वैल्यू है, राइट। तो ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का है, और वेरिएबल्स के कुछ डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, लाइक आपको डिस्क्रिप्टिव रखना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव इज लाइक टू द पॉइंट, जो वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर कर रहे हो, जिस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो उससे रिलेटेबल होना चाहिए, वो नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से उसकी जो है स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। और आप जो है स्पेशल सिंबल्स लाइक हैशटैग, डॉलर्स, ये आप नहीं यूज़ कर सकते। सिर्फ आप जो है अंडरस्कोर नेम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर अंडरस्कोर 1, ये एक वैलिड नेम है, बट नंबर हैशटैग 1 ये एक वैलिड वेरिएबल का नाम नहीं है। उसके अलावा आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फ़ाबेट, राइट। फॉर एग्जांपल N10 ये वैलिड होगा क्योंकि पहला जो है वो एक लेटर है हमारे पास। अगर आप 10N लिखेंगे तो ये वैलिड नहीं होगा पाइथन के अंदर, राइट। तो ये कुछ वेरिएबल के नेम लिखने के, बट हम जो है ऑलमोस्ट ऐसे ही सिंपल जो है नेम्स जो है वो रखने की कोशिश करेंगे, सिर्फ अंडरस्कोर्स का यूज़ करेंगे। ये एक अच्छी हैबिट भी है कि आप जो है वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव रखें और इस तरीके की प्रैक्टिसेस करें जब भी आप कोडिंग करते हैं, राइट। तो ये है ओवरऑल एक जो टू द पॉइंट है कि लाइक वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं पाइथन के अंदर, और डेटा टाइप्स हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं, राइट। तो अब अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें डेटा टाइप्स के बाद, लाइक टाइप कास्टिंग। सो व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग? अगर मैं जनरल लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो किसी एक डाटा टाइप, फॉर एग्जांपल नंबर को कन्वर्ट कर देना स्ट्रिंग में, या स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देना नंबर में। सो इसे आप क्या बोलते हैं, दिस इज टाइप कास्टिंग, राइट। तो टाइप कास्टिंग करने के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे को लाइक ए इज इक्वल टू 10। सो इसका टाइप क्या है, ये हमारे पास क्या है, इंट टाइप का है, राइट। और अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। सो इस तरीके से अब मान लो मेरे को ये जो है ये 10 कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इंट टाइप के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंट ए, राइट। मान लो b इज इक्वल टू इंट ए। तो अब ये जो 10 है जो स्ट्रिंग टाइप का है, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा इंटीजर टाइप में, राइट। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। और एक जो है हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है पाइथन के अंदर ही, ये हम अभी प्रैक्टिकली चला के देखेंगे। मैं आपको थ्योरी के अंदर तो बता रहा हूँ ताकि एक आइडिया क्लियर हो अपने माइंड में। एक टाइप फंक्शन होता है, अगर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप चेक करनी हो तो अपने पास जो है टाइप फंक्शन होता है, जिससे आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे टाइप ए लिखोगे, सो आई एम अज्यूमिंग दैट आर ए इज दिस। सो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग, राइट। ये हमें क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। तो इस तरीके से आप जो है टाइप कास्टिंग कर सकते हो अपने पाइथन के अंदर। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, इनपुट लेते वक्त ज़्यादा यूज़ होती है हमारे पास। अब आप देखते हैं कि इनपुट लेते कैसे हैं पाइथन के अंदर। सबसे पहले इनपुट एंड आउटपुट की बात कर लें। आउटपुट के लिए हमारे पास एक फंक्शन है इनबिल्ट, प्रिंट। आप इस प्रिंट के अंदर जो भी चीज़ पास कर दोगे दैट विल बी आउटपुट ऑफ दैट कोड टू योर कंसोल। एंड देन इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक इनपुट फंक्शन है, राइट। इसके अंदर जो है हम कुछ लाइक फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ वो करना है, प्रिंटिंग करवानी है तो आप वो करवा सकते हैं, राइट। सो इनपुट हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक बना बनाया फंक्शन है, एंड प्रिंट हमारे पास जो है वो बना बनाया फंक्शन है। लाइक फॉर एग्जांपल हम जो है एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अगर आपको लिखना है, सो प्रिंट हेलो वर्ल्ड,
राइट। तो आप ये करोगे तो दैट विल बी आउटपुट टू हेलो वर्ल्ड, राइट। तो इसको अगर हम एक्शन में चला के देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फाइल क्रिएट करनी है, आप इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन .py, जब भी आप फाइल क्रिएट करें उसका एक्सटेंशन विल बी .py। अब इस पे एंटर करें। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट, तो इफ आई हिट दिस बटन सो इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको 2 एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है। वन इज़ पाइथन, राइट। आप ये जो है हमारे को काफ़ी आगे काम आएगी कोड कंप्लीशन करते वक्त, दैट इज़ पाइथन। ये वाला जो आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल एक्सटेंशन है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड सेकंड वन इज़ कोड रनर, दिस कोड रनर, ये आपको ऊपर जो प्ले का बटन है ये इसी से ही आता है हमारे पास कोड रनर। ये आपका पाइथन का कोड रन करने में काम आएगा हमें, राइट। तो अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने हेलो वर्ल्ड लिखा तो वो आ चुका है। अब हम एक सिंपल सी चीज़ और करके देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इनपुट, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ इनपुट, फॉर एग्जांपल एंटर नंबर, राइट। एंटर अ नंबर करके अब मैं क्या करता हूँ एक बी वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 3, एंड मैं क्या करता हूँ इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करवाता हूँ। ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड मैं देन क्या कर देता हूँ प्रिंट सी, राइट। तो अब क्या होना चाहिए कि जो मैं यहाँ इनपुट भरूँगा, राइट, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाँ यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 के साथ तो 3 उसके अंदर ऐड होगा यहाँ पे और वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको रन करें, एंटर नंबर मेरे पास आया, फॉर एग्जांपल मैंने 5 एंटर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हमारे पास जो है एरर जनरेट कर दिया है। क्या एरर है कि लाइक कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नोट इंट टू स्ट्रिंग। तो गलती क्या होगी, यहाँ पे मैंने भरा तो नंबर ही, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो ये इनपुट फंक्शन है दिस विल रिटर्न व्हाट स्ट्रिंग, यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्रिंट टाइप ऑफ ए, राइट, ये मैंने प्रिंट टाइप ऑफ ए, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 एंटर किया मैंने, तो यहाँ पे ये यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लास स्ट्रिंग आ रहा है हमारे पास, क्लास स्ट्रिंग। और यहीं अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लाइन मैं बी के लिए लिखना चाहूँ, ये मैं बी के लिए लिखता हूँ ये लाइन, तो अब अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक दिस इज स्ट्रिंग जो ऊपर वाला था अपना, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एरर आ गया है हमारे पास। इसको सबसे पहले आप एरर रिजोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब अपने पास क्या काम आएगा, टाइप कास्टिंग। हाउ, इंट के अंदर मैं जो है इसको कास्ट कर दूंगा, और अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, लाइक 5 मैंने इनपुट किया, तो अब वो इसका डेटा टाइप क्या है 5, इसका भी हमारे पास क्या आया, इसका डेटा टाइप क्या आया हमारे पास इंट, एंड देन इसका भी हमारे पास क्या डेटा टाइप आया इंट, एंड देन फाइनल रिजल्ट विल बी 8। तो इस तरीके से टाइप कास्टिंग हमें इनपुट लेते वक्त पाइथन के अंदर खास करके ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट इनपुट जो है वो हमारे पास किस तरीके का होता है, वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का होता है। तो इस तरीके से हमारे पास टाइप कास्टिंग भी काम आती है, हम इनपुट ले सकते हैं इसके अंदर, और कुछ ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पे हम परफॉर्म करवा सकते हैं, राइट। तो लेट्स मूव ऑन कि लाइक हमने जो है अभी तक हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा चुके हैं, हमारा जो पहला प्रोग्राम हमने प्रिंट करवा लिया है। देन हमने इनपुट लेना यहाँ पे सीख लिया है, यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं। तो अब जो है हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठाते हैं कि लाइक वी हैव फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड, लाइक हमने 2 नंबर को ऐड करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ए इक्वल्स टू, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, इंट इनपुट एंटर 1 नंबर। सो मैंने एक नंबर एंटर करवा लिया, देन बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, एंड देन एट द एंड मैं क्या करूँगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड देन यहाँ पे प्रिंट सी कर लेते हैं, राइट। अब इसको जो है हम रन करके देखते हैं, राइट। रन किया मैंने 6
एंड देन मैं 6 दोबारा एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे 12 जो है वो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम जो है एक बेसिक एडिशन का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे पाइथन की हेल्प से यहाँ पे कर पा रहे हैं हम। तो इसको अगर हम आगे लेके जाएं फर्दर, लाइक इसके अंदर आप और क्या कर सकते हैं, लाइक आप जो है मल्टीप्लिकेशन खुद से परफॉर्म करेंगे। आप अपना नेम प्रिंट करवाएंगे। नेम अब कैसे प्रिंट करवाना है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले दो के अंदर आपको जो है वो प्रिंट करवाना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले आपका कंप्लीट नेम मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मान लो किसी का है मयांक गुप्ता। सो आपको एक ही बारी में इनपुट नहीं करवाना है, आपको पहले मयांक इनपुट करवाना है, देन गुप्ता इनपुट करवाना है, एंड देन आउटपुट में क्या आना चाहिए, मयांक गुप्ता। आपको इस तरीके से 2 स्टेप में आपका नाम जो है वो प्रिंट करवा लेना है, राइट। और एक आपको जो है क्यूब कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल इफ आई एंटर 2, so it will give me like 2 into 2 into 2, that will be 8. So cube print करवाना है। If I give like for example 3, so it will return 27, right? तो इस तरीके से जो है आपको क्यूब कैलकुलेट करवानी है इसके अंदर ही। तो आज हमने जो है काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट जो है वो कवर किए इसके अंदर। आज मैंने जो है आपको ऑपरेटर्स के बारे में नहीं बताया है, सिर्फ हमने ऑपरेटर्स डायरेक्टली यूज़ किए हैं। ऑपरेटर्स लाइक कि जो हमने प्लस और जो आप क्यूब के वक्त जो है मल्टीप्लाई यूज़ करोगे उसका सेम, राइट। और मल्टीप्लिकेशन के वक्त भी जो मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करोगे, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स काफ़ी एक वास्ट कंसेप्ट है। हमें जो है लगभग अराउंड 16 से 17 तरह के ऑपरेटर पढ़ने पड़ते हैं। देन वी विल बी लाइक कंप्लीटिंग दैट ऑपरेटर्स पोर्शन। और इसके अलावा भी जो है हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है पाइथन के अंदर एक्सप्लोर कर रहे होंगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। आज हमने एक बेसिक बेस सेटअप किया। आप जो है एक इनपुट ले सकते हैं यूज़र का, आप प्रिंटिंग करवा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आपको वेरिएबल पता लगा, डेटा टाइप्स पाइथन की पता लगी, टाइप कास्टिंग क्यों ज़रूरी है और हम क्यों टाइप कास्टिंग करते हैं वो आपको पता लगा। प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिले। तो इसी तरीके से ये वीडियोस रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी, राइट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है फ्यूचर अपडेट्स भी मिलते रहें। और इसी सीरीज़ के अंदर हम जो है काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स फ्रॉम माय साइड, एंड टिल देन आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका जो ये होमवर्क है ये आप कर लीजिएगा, और जो ये नोट्स वगैरह है ये आपको मिल जाएंगे। हम इसकी एक रेपोजिटरी टाइप कुछ इस टाइप का बना लेंगे। देन वहाँ पे जो है मैं इन चीज़ों को जो है वो रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा। और कोडिंग के लिए हम जो है विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम कंप्लीटली जो है आईडी के ऊपर ही काम करने वाले हैं। हम प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं। हम काफ़ी सारे जो पाइथन के बेसिस जो हैं बिल्कुल मतलब एकदम स्टार्टिंग से जो है वो शुरू करने वाले हैं। बाकी कुछ हद तक मैंने बेस आज भी बनाने की कोशिश करी है। रेस्ट आप ये चीज़ें एक बार डाइजेस्ट कीजिए, एंड वी विल कंटिन्यू दिस थिंग in our next video. Till then, stay safe and stay happy. I will be meeting you in our next video. Thank you.